इस लेक्चर में हम बात करेंगे रैंड फंक्शन के बारे में। जो रैंड फंक्शन है वो हमें मदद करता है जब भी हम कोई रैंडम डेटा को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग जब भी एक्सेल यूज़ करते हैं उसमें चाहे एवरेज फॉर्मूला का यूज़ करते हैं या फिर सम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं या फिर कोई भी आप प्रैक्टिस करते हैं अगर एक्सेल शीट के ऊपर, उसके लिए आपको डेटा की ज़रूरत होती है। ये डेटा या तो आप कहीं किसी और सोर्स से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप रैंडमली खुद ही इस डेटा को सेल बाय सेल एंटर कर सकते हैं या फिर आप लोग रैंडमली डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। रैंडमली डेटा को क्रिएट करने के लिए एक्सेल में हमें ऑप्शन मिलता है रैंड फंक्शन का। रैंड फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन है जिसकी मदद से हम रैंडमली कुछ नंबर्स को जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि RA टाइप करते ही हमें रैंड फंक्शन मिल जाता है। अब जैसे ही हमने रैंड फंक्शन को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर हमें जो है जनरेट होता दिखा है, जो है 0.24554। क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर कोई लिमिट नहीं लगाई और जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा रैंड का, जो कि है इज इक्वल्स टू रैंड ओपन पेरेंथेसिस क्लोज पेरेंथेसिस, और इसको एंटर करते ही यहाँ पर हमें पॉइंट में जो है डेटा जनरेट हुआ है। सो बाय डिफॉल्ट ये जो रैंड का फॉर्मूला है, अगर हम उसे एंटर प्रेस करते हैं चूज करने के बाद में, तो ये हमें एक डेटा जनरेट करके देता है जो कि नंबर 0 से लेके 1 तक के बीच का होता है। तभी हम जितनी भी बार इस फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि जो भी नंबर जनरेट होगा वो 0 से 1 के बीच में जनरेट होगा। अब हम इसी डेटा को अगर दूसरे सेल्स में कॉपी कर लेते हैं तो हम जितने भी नंबर्स यहाँ पर जनरेटेड देखेंगे वो 0 से लेके 1 के बीच में है, क्योंकि ऑन रैंडम रैंड फंक्शन जो है वो आपको 0 से लेके 1 के बीच में नंबर्स जनरेट करके देता है। ऑन रैंडम का मतलब जब हम फॉर्मूला डालते हैं इज इक्वल्स टू रैंड ओपन पेरेंथेसिस एंड क्लोज पेरेंथेसिस, तो ये फॉर्मूला आपको सिर्फ 0 से लेके 1 के बीच के नंबर्स को जनरेट करके देता है। हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आपको 0.13382 ये नंबर जनरेट हुआ है। अब अगर हम 0 से लेके 1 के बीच की बजाय 0 से लेके 10 तक के नंबर्स को जनरेट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इस फॉर्मूला में थोड़ी सी और चीजें ऐड करेंगे, जो कि है स्टार, उसके बाद में 10। ठीक है, स्टार को प्रेस करने से हमने क्या किया कि ये जो रैंड फंक्शन है जो हमें 0 से लेके 1 तक के बीच में नंबर्स जनरेट करके देता है, हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि अब रैंड फंक्शन हमें 0 से लेके 10 तक के बीच के नंबर्स को जनरेट करके देगा। तो हम एंटर प्रेस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नंबर मिल गया है 6.09225। पहले जो हमने नंबर जनरेट किए थे वो 0 से 1 के बीच में थे सिर्फ, लेकिन ये जो हमने नया नंबर जनरेट किया है क्योंकि ये हमने 0 से लेके 10 के बीच में जनरेट किया है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6.09225 हमें रिजल्ट जो है मिला है। अब इस नंबर में बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस हैं, आप चाहें तो इन डेसिमल प्लेसेस को कम कर सकते हैं ताकि आपका डेटा कॉम्प्लेक्स ना लगे। आप जितने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे छोड़ेंगे, अगर हम इसी सेल को आगे ड्रैग करके कॉपी करते हैं तो आप देख सकते हैं आपने सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस छोड़ा था, इसलिए जो नंबर्स आगे कॉपी हुए हैं वो भी बस उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक आपको दिखेंगे। तो ये वाला डेटा जो है हमारा वो
रैंड फंक्शन की मदद से हमने 0 से 1 तक के बीच का डेटा जनरेट करके निकाला है। ठीक है, हम यहाँ टाइप करते हैं रैंड फंक्शन बिटवीन 0 to 10। ठीक है, यहाँ हम टाइप करते हैं फिर से रैंड फंक्शन बिटवीन 0 to 10। ठीक है, अब अगर हम ऐसे ही एक रैंडम फंक्शन यानी कि रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं 0 से 100 के बीच में, तो जहां पर हमने 10 मल्टीप्लाई किया था रैंड फंक्शन को लगाने के बाद, वही हम अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं 0 से लेके 100 के बीच में, तो हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल्स टू रैंड ओपन पेरेंथेसिस क्लोज पेरेंथेसिस मल्टीप्लाइड बाय 100। एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो नंबर जनरेट हुआ है वो 0 से लेके 100 के बीच में जनरेट हुआ है। 14 नंबर है ये। हम इसके डेसिमल प्लेसेस कम करेंगे ताकि हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा ना मिले। उसके बाद हम इस नंबर को ड्रैग करेंगे उस सेल तक जहां तक हमें डेटा चाहिए। आप देख सकते हैं जितने भी नंबर्स इस डेटा में अवेलेबल है वो 0 से लेके 100 के रेंज के बीच में है। तो इसी तरीके से हम रैंड फंक्शन की मदद से डेटा को जनरेट करते हैं, और ताकि हम जो एक्सेल के दूसरे फॉर्मूलाज हैं इस डेटा के ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। अब ये तो बात होगी कि जब हम 0 से लेकर या तो 1 तक या 10 तक या 100 तक जो है नंबर्स को जनरेट करना चाहते हैं। अगर हम एक नंबर जनरेट करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के बीच में, सपोज कीजिए अगर हम नंबर जनरेट करना चाहते हैं 500 से 700 के बीच में, तो उस सिचुएशन में हम कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ टाइप करेंगे जनरेटिंग डेटा बिटवीन 500 to 700। $500 से लेके 700 के बीच जो हम डेटा जनरेट करेंगे वो हम रैंड फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं और रैंड बिटवीन फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि रैंड फंक्शन की मदद से हम 500 से 700 के बीच जो डेटा है उसे कैसे जनरेट करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू रैंड ओपन पेरेंथेसिस क्लोज पेरेंथेसिस मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद में दोबारा से ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो अपर लिमिट है उसे यानी जो 700 है उसे माइनस करेंगे 500 के साथ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर 500 लगाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे